गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस, और इसके मैं करवाऊंगी आपको एमसीक्यू, और ये सारा मटेरियल आपको मैं ना टेलीग्राम में सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो हमारा है बेसिस कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। इसका हम करेंगे सबसे पहले इसके एमसीक्यू कर लेते हैं। जैसे ये फर्स्ट है बेटा, ध्यान से करना है और अच्छी तरह से हमने रीड कर लिया था, फिर मैंने सारा मटेरियल देख के उसके अकॉर्डिंगली मैंने टिक भी लगा ली है। ठीक है, मैं आपको जल्दी जल्दी से पढ़ा देती हूँ ताकि आप भी अच्छी तरह से याद कर लो। ठीक है, द गुड्स विच सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट डायरेक्टली आर नोन एज कंज्यूमर गुड। ठीक है, इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर विच टाइप ऑफ द प्रोडक्ट शुगर कैन इज, आपने बोलना इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, ए कार परचेज बाय ए पर्सन फॉर हिज पर्सनल यूज, आपने बोलना फाइनल गुड्स। आगे है विच प्रोड्यूसिंग वाइल प्रोड्यूसिंग क्लॉथ कॉटन इज यूज एज इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, आगे क्लोथ्स आर डैश, आपने बोलना सेमी ड्यूरेबल गुड। इसके बाद है आपका 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ कैपिटल गुड। आपने पहले लाइन पढ़ लेनी है कि क्या है। जैसे ये दी हुई है, दीज गुड हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स फॉर सर्वल ईयर। ठीक है, आगे है दीज हैव ए हाई वैल्यू एंड इन वर्ल्ड डिप्रिकेशन, तो आपका आना चाहिए बोथ ऑफ दीज, ये दोनों लाइनें ठीक है आनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा विच गुड आर आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन, आपका होना चाहिए फाइनल गुड। ठीक है बेटा, आगे है इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यू टू इन्वेस्टमेंट इज आल्सो कॉल्ड, आपने बोलना है कैपिटल फॉर्मेशन। आगे है नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू, आपने बोलना ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिकेशन। ठीक है, आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एप्लीकेशन, आपने बोलना है एक्सीडेंटल डैमेज। ठीक है, आगे है अनएक्सेप्टेड ऑब्सोलेशंस ऑफ फिक्स असेट्स टेक प्लेस ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, आपका होना चाहिए नेचुरल कैलमिटेड, आपका ये आंसर होना चाहिए नेचुरल पाके CALAMITIS कैलमिटेड्स। ठीक है, इसके बाद है विच एडिशन टू, एक मिनट पहले पेज सेट कर लें। हाँ जी, विच एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी रिजल्ट इन, आपका आंसर ये वाला ऑल ऑफ दिस। पहले लाइन आप पढ़ लो, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। ठीक है, इंक्रीज इन द प्रोडक्टिबिलिटी, आगे है इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आपका होना चाहिए ऑल ऑफ दिस। हमारा जो 13 है वो ये है क्वांटिटी मेयरमेंट ओवर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ द टाइम इज नाउन एज, आपने बोलना है फ्लो, इज नाउन एज फ्लो। ठीक है, इसका ऑल ऑफ दिस है बेटा, 12 का ऑल ऑफ दिस, तो 13 का फ्लो है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। आगे है क्वांटिटी मेयरेबल एट ए पॉइंट ऑफ ए टाइम इज नाउन एज, आपने बोलना स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पीरियड है। ठीक है, ये भी बात बेटा ध्यान से आपने फिल करना है। अभी आपके पास टाइम है, 2 दिन है, आपने अच्छी तरह चीज़ें कर लेना है। यहाँ पे पीरियड आया है, यहाँ पे पॉइंट आया है, ये मैंने नोट्स भी आपके लिए तैयार जो किए थे वो उसकी वीडियो डाल दी है। ए ट्राइबल ऑब्जेक्ट हैविंग इकोनॉमिक वैल्यू इज नाउन एज सर्विस, इज नाउन एज सर्विस। ठीक है, इज नाउन एज गुड्स, सॉरी बेटा। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टॉक वेरिएबल, आपने बोलना है वेल्थ, बैंक डिपॉजिट, क्वांटिटी ऑफ मनी, ऑल ऑफ दिस, आपका आना चाहिए ऑल ऑफ दिस। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लो वेरिएबल, आपका होना चाहिए कंसेप्शन, क्या होना चाहिए कंसेप्शन। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लो वेरिएबल, आपने बोलना है वेल्थ, यानी ये वेल्थ। इनकम ऑफ ए पर्सन इज ए डैश, आपने बोलना फ्लो वेरिएबल। आगे है हमारा फाइनल गुड्स आर यूज बाय प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, कंज्यूमर, आपका होना चाहिए ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये सभी के लिए फाइनल गुड्स वाला। ठीक है, सेल फोन
LED वॉशिंग मशीन रेफ्रिजरेटर आर एक्स्ट्रा, आपने बोलना है आर ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ स्टॉक वेरिएबल, आपने बोलना है रिलेटेड टू अ पॉइंट ऑफ अ टाइम, तो यहाँ पे है नो टाइम डिमेंशन। ठीक है, इसका आना चाहिए बोथ A एंड B, दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे बोथ A एंड B। ठीक है बेटा जी, आगे है हमारा ए वैल्यू मेड विद रिफरेंस टू ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ फ्लो। नेक्स्ट है हमारा ए कमोडिटी विच इज़ टचेबल एंड हैज़ इट्स इकोनॉमिक प्लेस इज़ नाउन एज, आपका होना चाहिए गुड्स है। ठीक है, आगे एन इंटेलिजिबल ऑब्जेक्ट हैविंग इकोनॉमिक वैल्यू इज़ नाउन एज, आपका होना चाहिए सर्विस। ठीक है, आगे है कंसेप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इज़ विच टाइप ऑफ वेरिएबल, आपने बोलना फिक्स्ड। आगे है मैच का फॉलोइंग कंसेप्ट विद करेक्ट स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग दोज द आइडेंटिफाई द राइट आंसर। ठीक है बेटा, ये बड़े ध्यान से आपने पढ़ लेना है कंज्यूमर गुड्स में क्या आना, जब सारा रीड करके तो आपका जो ऑप्शन है वो है D। अच्छी तरह से ये बेटा पढ़ना। ठीक है, इसके बाद है मैच द टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स विद देयर एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल गिविंग बिलो द चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये भी आपका वही है, जैसे ड्यूरेबल थिंग्स कौन है, सेमी कौन है, और नॉन ड्यूरेबल थिंग्स कौन सी हैं, और गुड्स कौन से हैं, और सर्विस कौन से, तो इसके अकॉर्डिंगली आएगा आपका B ऑप्शन। ध्यान से रीड करना। इसके बाद हमारा सबसे पहले पेज सेट करना होता है ताकि आपकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। आगे है द कंसेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर गुड इज डैश द कंसेप्ट ऑफ कैपिटल गुड, आपका आना चाहिए क्या है वाइडर देन। आगे है द गुड्स विच आर रिपीटली यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स आर कॉल्ड, आपका होना कैपिटल गुड। ठीक है, आगे है रीड केयरफुली द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो आपका जो है D आएगा, D ऑप्शन है। स्टेटमेंट जो सेकंड है इज़ करेक्ट वाइल स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, जो फर्स्ट वाली है वो इनकरेक्ट है और जो सेकंड वाला करेक्ट है। इसके बाद हमारे फिर आ जाएगा मैच का कॉलम, जिसको आपने बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ये दोबारा रिपीट हो गया है, तो आपका आंसर जो आना चाहिए वो है A। ठीक है, इसके बाद हम ये करेंगे रीड केयरफुली द स्टेटमेंट गिविंग बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये वाली स्टेटमेंट जो है हमने पढ़नी है अच्छी तरह से, और आपका आंसर जो आना चाहिए वो है C। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट वाई स्टेटमेंट सेकंड इज़ इनकरेक्ट, C आना चाहिए। ठीक है, आगे फिर वही है स्टेटमेंट हमने अच्छी तरह से पढ़ लेनी है और इसका आंसर दे देना है हमने यहाँ पर देंगे बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों करेक्ट जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे है देयर इज़ नो फर्दर स्कोप ऑफ फॉर वैल्यू एडिशन इज़, आपका होना चाहिए फाइनल गुड्स। इसके बाद है हमारा द डिमांड फॉर डैश इज़ इन फैक्ट डेरिवेटेड डिमांड, आपका होना चाहिए इंटरमीडिएट गुड्स। फिर मैच का कॉलम है जिसको आपने बहुत अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ना। स्टॉक इसको कह सकते हैं फ्लो, एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक और एग्जाम्पल ऑफ फ्लो। ठीक है, ये सारा करना है आपने, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा ऑप्शन बनेगा C। आगे फिर स्टेटमेंट बेटा ये वाले मोस्टली आ जाते हैं आपका मैच का कॉलम में, और स्टेटमेंट ज़रूर लर्न करना। अगर आपने पिछला जो नोट्स मैंने दिए वो अच्छी तरह से फर्स्ट वीडियो में डाले थे वो अच्छी तरह करोगे तो फिर ये वाली स्टेटमेंट निकल आएगी इजीली। ठीक है, तो आपने अच्छी तरह से करना है कि स्टेटमेंट जो सेकेंड है इज़ करेक्ट है वाइल स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, इसके बाद है इंक्रीज इन फिक्स इन्वेस्टमेंट रिजल्ट इन डैश इन ऑन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन, आपका होना चाहिए ए डिक्रीजेस। ठीक है,
At any point of time, which of the following may be producer have available with them in stock? आपका होना चाहिए all of these, मतलब कि unsold, fixed gooड्स और ये रॉ मटेरियल होगा, सेमी फिक्स्ड जो है, फिनिश्ड जो है गुड्स, और ऑफ दीज आएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद हमारा फिर वही आ गया मैच का कॉलम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है 41 में। तो अपना ये सारा ध्यान से पढ़ के जो आएगा आपका आंसर वो है बी, मतलब इन्वेस्टमेंट है, फिक्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, जिसको मैंने आपको पहले भी नोट्स दिए वो वाला है। ठीक है, इसके बाद है अमित परचेज अ रेफ्रिजरेटर फॉर हिज शॉप ऑफ स्वीट सो दैट ही मे यूज़ इट ऑन सर्व कोल्ड ड्रिंक टू हिज कंज्यूमर भी बोल सकते हो, कस्टमर भी बोल सकते हैं। इन दिस सिचुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स हैज़ अमित परचेज, तो आप क्या बोलोगे, कैपिटल गुड्स। आगे है हमारा डैश इन्वेस्टमेंट हेल्प द प्रोडक्ट्स टू फेस अनएक्सपेक्टेड एंड अनसर्टेन मार्केट सिचुएशन, आपका होना चाहिए इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। आगे है 44 रीड केयरफुली स्टेटमेंट बोलो एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, तो हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये दोनों जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे है फिर वही चीज़, स्टेटमेंट हमने देखनी है कौन सी करेक्ट है, तो हमारे जो आएगा सी, क्योंकि दोनों जो स्टेटमेंट है जे वाली स्टेटमेंट और जे वाली स्टेटमेंट इक्वल है, मतलब करेक्ट है। इसके बाद हमारा आएगा द फॉल इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स असेस्ड ड्यू डोज बिकम ऑब्जेक्ट द अनएक्सेप्टेड रीज़न इज कॉल्ड, आपने बोलना बोथ। इसमें आएगा अनएक्सेप्टेड डिप्रेशन और अनएक्सेप्टेड ऑब्सोलेंस, दोनों आएगा। ठीक है, आगे है रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, और इसमें आंसर आएगा आपका जो है 47 का आएगा आपका बी। 47 का क्या आएगा आपका बी, कि बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ठीक है, आगे फिर स्टेटमेंट पढ़ने बेटा, इसी अकॉर्डिंगली आपको स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, इसका ये वाला आएगा आपका डी, और इसका आएगा प्लान एंड मशीनरी आर डैश, आपने बोलना है कौन सा गुड्स है आपका। 49 में आएगा आपका सी कैपिटल, और ये 50 में आएगा आपका बी। बेटा ये ध्यान से पढ़ लेना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले लेसन के MCQ डाल देंगे, तब तक आप इसको रीड करो। टेक केयर।